नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। चाइना भारत के पूर्वी दिशा में सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर किया जाता है वह है चाइना के साथ। चाइना विश्व की एक उभरती ताकत है जो न केवल आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है बल्कि सैन्य रूप से और साथ ही साथ वर्तमान समय में तकनीकी रूप से भी बहुत ज्यादा ही मजबूत है। चाहे 5G ले लीजिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सभी में खासतौर पे क्वांटम कंप्यूटिंग, सभी में ये बहुत तेजी से उभरती एक महाशक्ति बनता जा रहा है। इस महाशक्ति को काउंटर करने के लिए अन्य देशों ने, जो कि अपने आप को सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली समझते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास करने की बार बार कोशिश की है। उन्हीं प्रयासों के चलते अलग अलग संस्थाओं का निर्माण भी हुआ है। तो उस संस्थाओं के निर्माण से हुआ क्या है? क्या चाइना शांत बैठ गया या चाइना ने अपनी महाशक्ति बनने की जो विचार है या जो इच्छा है वो छोड़ दी? इसी पे चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे। टॉपिक है आज का चाइनाज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। द हिंदू की अनंत कृष्णन जी ने एक न्यूज आर्टिकल छापा है 28 अप्रैल यानी 3 दिन पहले। इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने कहा कि शाई जिनपिंग ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। ये टर्म दिया है चाइनीज मीडिया या चाइनीज जो वर्ल्ड है या चाइनीज जो पॉलिटी है उसने, जो कि काउंटर करना चाहता है क्वाड को। क्वाड क्या है, 5 आईज क्या है और इन दोनों की किस तरीके से काउंटर करेगा, क्या फोकस है चाइना का, इन सभी पे चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या है ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। A new global security initiative put forward by Chinese President Xi Jinping will look to counter the US Indo-Pacific strategy। यहाँ टर्म इंपॉर्टेंट है, US Indo-Pacific strategy। मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ष 2017-18 के समय में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो दो पॉलिसी आई यूएस की। एक थी अफगान पॉलिसी, एक थी साउथ एशिया या एशिया पॉलिसी, जिसे कि उन्होंने इंडो पैसिफिक पॉलिसी नाम कन्वर्ट कर दिया। पहले यूएस इंडो पैसिफिक नहीं बोलता था, लेकिन अब उन्होंने इस एरिया को इंडो पैसिफिक बोलना शुरू कर दिया। तो इसी तरह चाइना ने काउंटर करने की कोशिश की है किसको, यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को, और खास तौर पे क्वाड को। क्वाड में कितने देश आते हैं? 4 देश। पहला है भारत, दूसरा है यूएस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जापान। ये इन चारों की जो ग्रुपिंग है उसे कहा जाता है क्वाड। ये चाइनीज ऑफिशियल जो हैं उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये इनिशिएटिव उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। श्रीमान जी पिछले सप्ताह फर्स्ट प्रपोज्ड व्हाट ही कॉल्ड ए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, स्पीकिंग एट द बोआओ फोरम इन चाइना। चाइना में जिस तरीके से हमारे यहाँ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं बातचीत करने के लिए, उसी तरह वहां पर भी एक प्लेटफॉर्म था। उन्होंने वार्निंग भी दी किसके अगेंस्ट? हेजेमोनिज्म, पावर पॉलिटिक्स एंड ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन। हेजेमोनिज्म का साधारण सा उदाहरण देता हूं कि आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड मेजरली जीन्स पहनता है। ये यूएस हेजोनॉमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग मैकडोनल्ड्स के बर्गर की तरफ भागते हैं, तो ये यूएस हेजोनॉमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही साथ पावर पॉलिटिक्स और ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन का मतलब है कि शक्ति के माध्यम से किसी को दबा देना, एक समूह बन के सामने वाले को कमजोर कर देना। उदाहरण के लिए चाइना के अनुसार कहा जाता है कि नाटो ऐसी कंट्रीज है, या रशिया के अगेंस्ट नाटो का जो एक्ट या पैक्ट बनाया गया जिसके माध्यम से अलग अलग कंट्रीज उसकी शामिल हैं, तो वो इसी तरीके की एक गतिविधि है। उन्होंने कहा कि चाइना वुड लाइक टू प्रपोज अ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट इज टू स्टे कमिटेड टू द विजन ऑफ, टर्म ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कॉमन, कॉम्प्रिहेंसिव, कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है इनका? सिक्योरिटी। इन्हें इसका मतलब भय है कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रुपिंग है वो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को कमजोर करने के लिए की गई है। लेकिन फोकस टर्म देखिए, कॉमन, कॉम्प्रिहेंसिव, कोऑपरेटिव। अपने अगल बगल में जब देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कोऑपरेशन या कॉम्प्रेसिवनेस कहीं ना कहीं छूटती दिखाई देती है चाइना के संदर्भ में।
which would oppose unilateralism and say no to group politics and bloc confrontation। ये ऊपर वाले ही टर्म है, इन्हीं को रिपीट किया गया है, लेकिन ये टर्म्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें बार बार बोलना जरूरी है। अब ये अपोज यूनिलेटरलिज्म, तो साउथ चाइना सी में जो हो रहा है थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना होगा चाइना। खैर, this initiative would oppose the wanton use of unilateral sanction and long-term jurisdiction। खैर, अब मैं आपको wanton जो शब्द है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब बताया। तो उसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तकलीफ या हानि पहुंचाने के लिए अकारण किया गया कोई कार्य। अकारण, ध्यान रखिए, यहाँ पे अकारण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है उसका, आनंदी है, समझ रहे, डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन। खैर, की प्रिंसिपल ऑफ दिस इनिशिएटिव्स आर, सबसे पहला है टू बिल्ड एन एशियन सिक्योरिटी मॉडल ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये आप ये देखिए कि जब पंचशील साइन किए गए थे, ओपननेस एंड इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन टर्म तो खैर मैं नहीं मानूंगा, लेकिन जब पंचशील साइन किए गए तो उसमें ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट का टर्म बहुत फोकस के साथ लिखा गया था, और उसी को साइन करने के कुछ वर्ष बाद ही चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। खैर, आयरनी या फिर क्या कहें कि हिपोक्रेसी, अलग अलग शब्द हैं, मुझे नहीं पता किसको यहाँ सही माना जाएगा, या आप सब लोग इतने बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टू अपोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर अंडर द बैनर ऑफ सो कॉल्ड रूल्स। नियमों के चलते, जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ संस्थाएं अपने समूह बना के अपनी इच्छा से वांटन यूज करती हैं फोर्स का, तो उन रूल्स के चलते आप जो इंटरनेशनल ऑर्डर का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, हम उसको नहीं चलने देंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं इस डिस्ट्रक्शन के, इंटरनेशनल ऑर्डर के, और खास तौर पे अंक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सीज, उसका तो आए दिन होता ही रहता है बहुत सारे इलाकों में, और वियतनाम या फिर कई की फिलीपींस हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो उन्हें देखती भी रहती हैं। खैर, टू अपोज द ड्रैगिंग ऑफ द वर्ल्ड अंडर द क्लाउड ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर एंड द यूज ऑफ मिलिट्री अलायंस टू पुट टुगेदर एन एशियन वर्जन ऑफ नाटो। अब यहाँ ये शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए एस जयशंकर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया वो भी मैं बताता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू चाइना, द क्वाड ग्रुपिंग वाज इक्विवेलेंट टू द फाइव आईज। ये टर्म भी एक नया है, यूपीएससी में इसे सीधे सीधे ऐसे पूछा जा सकता है। अब ये फाइव आईज क्या है? कि इंटेलिजेंस अलायंस है, किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस एंड यूके, एंड द ऑकस पैक्ट एज अ की एलिमेंट इन व्हाट ही कॉल्ड यूएस प्लान्स टू बिल्ड एन एशियन नाटो। कहने का मतलब है जो अभी नाटो पैक्ट बना हुआ है वो सारा का सारा केवल और केवल पश्चिमी यूरोप के मेजर देशों के साथ है, लेकिन अब यूएस चाहता है एज पर चाइना की एक एशियन नाटो भी बनाया जाए, जिसमें कि यूएस को मौका मिले कि अगर उसकी किसी मित्र कंट्री पे कोई अटैक किया जाता है तो वो दूसरी कंट्री पे काउंटर अटैक कर सकता है, पर अदर कंट्रीज कर सकती हैं। इन्हें का मतलब है कि वो यहाँ पर भी समूहवाद बनाना चाहता है। ये देखिए, ये है क्वाड, जिसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये रहा आपका यूएस, ये जापान, ये हमारा भारतवर्ष, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसने लगभग पैसिफिक ओशियन का मेजर पोर्शन कवर किया हुआ है, खास ही खास इंडियन ओशियन भी कवर्ड है, इसीलिए इसे बोला जाता है इंडो पैसिफिक। खैर, ऑकस पैक्ट पार्टनरशिप जो है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं, वो है द यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को मिलके साथ साथ बोला जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, इन तीनों को साथ साथ बोला जाता है ऑकस। खैर, हैव एग्रीड अ लैंडमार्क डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप दैट विल डिफेंड आवर शेयर्ड इंटरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो इन तीनों कंट्रीज ने आपस में एक साझेदारी की है और निर्धारित किया है कि हम अपने संसाधनों की, अपने हितों की, अपनी जो गतिविधियां हैं, अपनी जो सम्मान, अपने जो नियम कानून है, एक यूनिवर्सल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक पैक्ट बनाएंगे, जिसमें हम एक दूसरे की सुरक्षा भी करेंगे। लैंडमार्क डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसे आलोचकों ने नाम दिया है। ऑकस पैक्ट में बता देते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्ट्रेलिया टू डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आप ये देखिए कि न्यूक्लियर सबमरीन अब ऑस्ट्रेलिया रखेगा, जिससे कि चाइना का जो डोमिनेंस है क्षेत्र में, उसे कंट्रोल और कम किया जा सके। ठीक है, अगर मैं एशियन नाटो टर्म की बात करूं तो द मेंबर्स ऑफ द क्वाड
have rejected the notion, ये एशियन नाटो जो टर्म दिया वो दिया चाइना ने, और जो क्वाड के जो देश हैं उन्होंने साफ साफ सिरे से इसको खारिज कर दिया दैट कि ये कोई एशियन नाटो या फिर मिलिट्री अलायंस नहीं है। और उन्होंने इस दिशा पे भी पॉइंट किया कि इट्स ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑन वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजीज की इनका फोकस सोशल डेवलपमेंट और सामाजिक और आर्थिक विकास है, ना कि सैन्य संबंध। हमारे जो विदेश मंत्री साहब हैं मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी फरवरी में इसको स्पष्ट रूप से बताया कि भाई देयर आर इंटरेस्टेड पार्टीज हु हैव एडवांस दैट काइंड ऑफ एनालॉजी। कहने का तात्पर्य है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इस प्रकार की एनालॉजी रखती हैं और वो ऐसा भय निर्मित करना चाहती हैं कि ये एक एशियन नाटो या इसका निर्माण हो रहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि आई वुड अर्ज यू नॉट टू स्लिप इनटू दैट लेजी एनालॉजी ऑफ एन एशियन नाटो। उन्होंने साफ कहा कि आप इस तरीके की बातों में न जाएं क्योंकि ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। इन्होंने कहा कि पॉइंटिंग आउट इंडिया वाज नॉट अ ट्रीटी अलाई ऑफ द यूएस। यूएस भारत की कोई ट्रीटी या संबंधी नहीं, क्योंकि नाटो इज अ ट्रीटी। भारत यूएस की कोई ट्रीटी अलाई नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।